नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया। दोस्तों फिलहाल अभी कुछ दिनों से आप सुन रहे हैं कि फिलहाल जो नीट का एग्जाम हुआ था, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न लगा हुआ था कि नीट के एग्जाम में धांधली हुआ है, पेपर लीक की भी मामला आया है। लेकिन एनटीए जो नीट एग्जाम कराती है, जो कि लगभग अभी 5-6 साल से एनटीए जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि परीक्षा कंडक्ट कराती है, चाहे वो नेट का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, इस तरह से वो एग्जाम को कंडक्ट कराता है। उस एनटीए के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है दोस्तों, उसके कार्य करने की शैली पर उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों पहले जब एग्जाम हुआ था तो उसमें पेपर लीक के मामला आया था, लेकिन इसे एनटीए ने आज तक नकार दिया है कि अभी तक पेपर लीक नहीं हुआ है और इसी बीच में रिजल्ट दे दिया गया। जिस प्रकार से बिहार में बीपीएससी का एग्जाम थर्ड हुआ था, सारे चारों तरफ पता चला था कि नहीं पेपर लीक मामला हुआ है, लेकिन बीपीएससी जो है इग्नोर कर रहे थे कि एग्जाम में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और अपने रिजल्ट देने की तैयारी करना शुरू कर देते। छात्रों के बीच में या स्टूडेंट के बीच में या लोगों के बीच में यह अवेयरनेस फैलने लगा कि नहीं पेपर लीक हुआ है, उसका साक्ष्य मिलने लगा, पेपर मीडिया में आने लगा, या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब में आने लगा और बीपीएससी पर के गर्दन पर भी सवाल उठने लगा और लास्ट में जाकर पेपर को कैंसिल करना पड़ा और उसका फिर एग्जाम होने वाला है। अगर इतना मीडिया में या इसका साक्ष्य नहीं मिलता तो जो उसमें धांधली हुआ था उसका आज तक पता नहीं चलता, जो बिहार में हुआ था। ठीक उसी प्रकार नीट के एग्जाम में पेपर लीक के मामला जो है, पटना पुलिस ने बहुत सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, लेकिन फिर भी उस पर एनटीए मानने से इनकार कर दी है कि नहीं पेपर लीक का कोई मामला नहीं हुआ है, अभी वो केस जारी है फिलहाल। लेकिन इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था कि जैसे ही रिजल्ट आने के दौरान ही बहुत सारे बच्चों में एक असमंजस की स्थिति बनी कि रिजल्ट किस प्रकार से दिया जा रहा है और इतने हाई स्कोर जा रहा है, जिस पर संशय सबके मन में बन गया था कि नहीं इसमें कुछ न कुछ धांधली की बू आ रही है और वो प्रत्यक्ष रूप से सामने धीरे धीरे आ रहा है। आपने सुना होगा कि कभी भी एनटीए ने ये नहीं कहा था कि किसी भी एग्जाम में अगर टाइम का लेट होगा या कुछ भी होगा तो उसमें ग्रेस मार्क देकर बच्चों को टाइम का भुगतान किया जाएगा, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी। और दूसरा बड़ा प्रश्न था कि जब भी टाइम मैनेजमेंट की बात आती है, अगर ऑनलाइन बच्चा एग्जाम देता है और उसके टाइम में अगर किल होता है किसी मैनेजमेंट के तहत या कंप्यूटर स्क्रीन बंद होने के कारण या कोई टेक्निकल फॉल्ट के तहत, तो उस टाइम के मैनेजमेंट करने के लिए उसे भरपाई की जाती है। ऑफलाइन के एग्जाम में किसी प्रकार की कोई भरपाई करने की बात नहीं की जाती है और नहीं दी जाती है, ऐसा कोई एनटीए पहले सूचना भी नहीं दिया है और नहीं आपने किसी एग्जाम में सुना होगा। हाँ, किसी सेंटर पर एग्जाम लेट शुरू होता है तो उस सेंटर का मैनेजमेंट का अधिकार है कि वो थोड़ा सा उसे टाइम दे सके, या 5 मिनट या 10 मिनट यही लेट हो सकता है तो उसे एग्जाम के बाद उसे टाइम दिया जा सकता है। ऐसा मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस सेंटर का कितने बजे एग्जाम शुरू हुआ और कितने बजे खत्म हुआ। लेकिन यहां पर जब बहुत बड़ा प्रश्न एनटीए ने उठा तो ये सारी बातें जो है लोगों के बीच, छात्रों के बीच आने लगा। सोचे कि एनटीए इतनी बड़ा एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, जिस पर लाखों लड़के एग्जाम देते हैं, उनके साथ किस प्रकार से भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते। इसी मैटर को लेकर बहुत सारे जो कि फिजिक्स वाला के अलग पांडे सर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातों को रखा था कि इस प्रकार से इसमें संशय की स्थिति बनाई हुई है। आपने जैसा कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपने सुना होगा। आज बहुत बड़ा अचंभे वाली चीज बात हो रही है कि इतने दिनों से जो एनटीए रट लगाई हुई थी कि हम इतने बच्चों को ग्रेस मार्क देकर पास किए हुए हैं, उसमें भी ग्रेस मारने की कब बात सामने आई ग्रेस मार्क की, जब सवाल खड़ा हुआ कि अगर आप कैलकुलेशन करते हैं कि कितना मार्क्स यानी नेगेटिव मार्किंग पर कितना नंबर कटता है और कितना नंबर आता है, वो आपके सामने स्पष्ट हुआ। अगर 4 नंबर कट रहा है तो 4 नंबर का स्कोर भी कम होगा और फिर उसमें कितना उसमें माइनस भी होगा तो आपका स्कोर पता चल जाएगा। बहुत सारे बच्चों का ऐसा मैच ही नहीं हो रहा है, जिस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा कि ये कैसे नंबर आ सकता है। तब इस पर इसके बाद एनटीए सफाई दी कि हम लोगों ने इसमें ग्रेस मार्क दिया है। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, इससे पहले आपने इस चीज को जिक्र कभी नहीं किया था, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो गया। इतने बड़े, सोचिए कि पूरे मेडिकल क्षेत्र में कितने बड़े बड़े माफिया हैं, उन माफियों के अंतर्गत ये सारे सर्किल चल रही है। दोस्तों ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, इसको पूरी तरीके से जांच करना चाहिए। इतने दिनों से जो एनटीए रट लगाई हुई थी कि नहीं हमने ग्रेस मार्क दिया है और 1563 बच्चों का जो जिक्र कर रही थी कि हमने इतने बच्चों का ग्रेस मार्क दिया है, आज सुप्रीम कोर्ट में गई है तो उस ग्रेस मार्क को भी उसमें बहस करने से ही वंचित हो गए, बहस करने से अपने आप को किनारा कर लिया।
स्पष्ट रूप से जाकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो ग्रेस मार्क की बात है उन बच्चों का हम ग्रेस हटाते हैं और रिजल्ट दे देते हैं और फिर उनके बच्चों का एग्जाम ले लेते हैं। अब देखिए यहां पर यहां पर बात ये सामने आ जाती है कि जो ग्रेस मार्क आपने दिया है, तो आप तो बोल रहे थे 1563 बच्चे को है और हाई कोर्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में आप बहस करने से रुक गए। इसका मतलब ये बात छुप गई कि आप 1563 बच्चों का ग्रेस मार्क दिए हैं कि 15,000 बच्चों का ग्रेस मार्क दिए हैं कि 1.5 लाख से ऊपर बच्चों, कितने मार्क्स के बच्चों को ग्रेस मार्क आप दिए हैं, ये तो आपकी आंतरिक बात है। आप ये चीजें कब से करते आ रहे हैं जो किसी को पता नहीं। बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं जिसमें बच्चों का संशय बना रहता है कि नहीं किस प्रकार से मेरा रिजल्ट आ गया, किस प्रकार से क्या हो गया, तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहता कि नहीं एनटीए बहुत बड़ी संस्था है और ये एग्जाम अच्छे से कराती है। लेकिन नीट के एग्जाम में एनटीए के रवैये से ये स्पष्ट बात साबित होता है कुछ तो घपला है। उसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि ये जो एग्जाम का जो रिजल्ट है किस प्रकार से इतने हाई स्कोर जा रहे हैं। इतने अच्छे एग्जाम और इतने टफ तरीके क्वेश्चन रहते हैं और इतने हाई स्कोर जा रहे हैं, इस पर सभी बच्चों का प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और इतने बच्चों का इतना स्कोर आना, इस पर ही संशय बना जिसमें जांच होनी चाहिए। ये बहुत सारे बच्चों का मांग है। जो अभी रिजल्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज जो बात हुई थी उससे तो स्पष्ट हो गया कि जो एनटीए पीछे हट गया, अपने आप को रोक लिया, उसमें उसको भय था कि जब ये जांच होगा तो सारी बातें सामने आएगी। दोस्तों इसमें बहुत बड़ा प्रश्न ये छिपा हुआ है कि सबसे पहला प्रश्न हुआ है कि आप कितने बच्चों का ग्रेस दिए हैं, कब से ग्रेस दे रहे हैं, ये आज तक आपने किसी को क्यों नहीं बताया और नहीं आपने अपने नोटिफिकेशन में कभी क्यों नहीं जारी किया। पहले वाला प्रश्न, आप ग्रेस मार्क दे रहे हैं कि किस आधार पर दे रहे हैं, कैसे आप डिसाइड कर रहे हैं कि किस सेंटर पर किस बच्चे का टाइम खत्म हुआ और टाइम लॉस हुआ, उसका आप कैलकुलेशन कहां से करते हैं। तीसरा बड़ा प्रश्न है कि एक ही सेंटर पर इतने बच्चों को ग्रेस मार्क क्यों दिया गया, क्या एक ही सेंटर पर उतना ही बच्चों का टाइम खत्म हुआ, बाकी बच्चों का कुछ नहीं खत्म हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जो बच्चे ग्रेस मार्क जिन बच्चों का आप ग्रेस मार्क दिए हैं उन बच्चों का नाम स्कोर आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं, ताकि उनसे जाकर जो कोचिंग संस्थान है चाहे बाहरी बच्चे उनसे जाकर संपर्क करें कि नहीं, किस प्रकार से उनसे बातें करें कि किस प्रकार से टाइम किल हुआ था आपका। आप जब दे रहे हैं ग्रेस मार्क तो टाइम के आधार पर ग्रेस मार्क, ये आपने बातें सार्वजनिक क्यों नहीं की, कितने सालों से आप दे रहे हैं, ये आज तक ले पब्लिकली क्यों नहीं। पब्लिक हर नियम कानून का जो होता है पब्लिकली होता है, तो आपने आज तक ये बातें साबित कर। जैसे बीपीएससी एग्जाम बिहार में हुआ था तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था एग्जाम कि नहीं इसका स्कोर मार्क जो क्वालिफाई स्कोर मार्क हिंदी का है उसमें सार्वजनिक तौर से नोटिस निकला था कि इसको लैप्स किया जा रहा है फिलहाल इस एग्जाम के लिए। ठीक उसी प्रकार से आपने ये बातें सार्वजनिक क्यों की, डायरेक्ट आप रिजल्ट देने के बाद जब आप प्रश्न चिन्ह उठने लगा तो आप इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं। अभी लखनऊ का आप लखनऊ का एक वीडियो देखे, लखनऊ की बेटी ने एक वीडियो बनाया है जिसमें अपने उसके दिखाया जा रहा है कि आपका जो स्कोर है वो इतना आया है और उसका जो एएमआर सीट है वो डैमेज पाया जा रहा है और जो कह रही है कि मेरा फटा हुआ नहीं था फिर भी ये फटा हुआ ऐसा क्यों आ रहा है। ये बहुत सारे प्रश्न जो है एनटीए पर उठ रहा है। ये एक तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम पर बहुत बड़ा तमाचा है। ये लोगों को जागरूक होना पड़ेगा ये सवाल। और एनटीए के जो अधिकारी हैं, एनटीए विभाग को पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। जो अब तक ले एग्जाम कंडक्ट कराया गया है उसमें क्या प्रोसेस अपनाया गया, ये सारी बातें जांच होनी चाहिए, क्योंकि सबके मन में एक तरह से संशय बन चुका हुआ है। अगर सबके मन में संशय बन चुका है तो उस संशय को दूर करना ये लोकतांत्रिक देश का एक जिम्मेवारी बन जाता है। ये केवल नीट के एग्जाम की बात नहीं है, ये इसमें किसी की जीत न हो रही है और न किसी की हार हो रही है। एक तरह से बहुत बड़ा प्रश्न उन बच्चों के, उन छात्रों के बीच में संशय बन गया है कि आप कितना भी तैयारी कर लो ये फिक्स है कि कोई फर्स्ट आएगा कोई सेकंड आएगा, उनका स्कोर है। या उनके मन में संशय बना हुआ है कि बड़े बड़े जो माफिया है वो पैसे के बदौलत में रिजल्ट ला दे रहे हैं, रात दिन पढ़कर बाहर सूखी रोटी खा कर पढ़ रहे हैं, रिजल्ट लाने के लिए उतनी मेहनत कर रहे हैं। अब पता चला कि स्कोर किसी और का जा रहा है, किसी को ग्रेस दे दिया जा रहा है। उनके मन में संशय बन जा रहा है कि नहीं ये जो एग्जाम कंडक्ट कराया है ये सेट, इसमें बहुत बड़ा पेपर धांधली हो रहा है। ऐसे अगर उनके मन में प्रश्न होगा वो निश्चित तौर पर गलत कदम उठा लेंगे।
उन बच्चों को उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाहिए। जांच होनी चाहिए, अगर उसमें सत्यता है तो वो सारी बातों को स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ कि जहां से वो बहस करने से पीछे होकर वापस आ गए, इसी से बड़ा प्रश्न, इसी से संशय बन गया कि नहीं, जरूर कुछ दाल में कुछ काला है। दोस्तों ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद।